अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन रेफरेंसेस देखेंगे। प्रोनाउन के जो रेफरेंसेस हैं आज हम उनको इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैंने इस टॉपिक को दो वीडियोस में डिवाइड किया, एक ये एंड नेक्स्ट वन विल कम। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। ये वीडियो, ये लेक्चर, ये टॉपिक उनके लिए जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम केसेस ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, करेक्ट यूज़ ऑफ द केसेस ऑफ प्रोनाउन विथ एग्जांपल्स के साथ हम इनको कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्रॉब्लम्स विथ प्रोनाउन, उनमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव केसेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस क्या हैं एंड पॉजिटिव केसेस क्या हैं। सब्जेक्टिव आए जो स्ट्रेट हम इनको यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को, ये सारे, एंड ये जो वाले मी, अस, यू, हिम, हर, देन, इट, वन, ये सारे इस सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। एंड जो लास्ट वन है माई, माइन और आर्स, यूअर, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, इट्स, वंस, ये क्या है, इन सारे सब्जेक्ट्स के पॉजिटिव केसेस हैं। जैसे आई का मी हो गया ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव हो गया माई, माइन, वी का ऑब्जेक्टिव अस हो गया, पॉजिटिव आर्स हो गया, एज वेल एज आर दीज आल। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम विथ सब्जेक्टिव केसेस, जो सब्जेक्टिव केसेस हैं उसमें कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें जॉब की टेस्ट में या किसी एंट्री टेस्ट में हमें कंफ्यूज करते हैं जज करना कि अब हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन से। अ प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन जिसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें, ऑलवेज हैपन टू बी इन सब्जेक्टिव केस। ऐसा प्रोनाउन जिसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें तो वो होगा सब्जेक्टिव केस मी, नॉट ऑब्जेक्टिव केस, नॉट पॉजिटिव केस। कैसे? डोंट वरी, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। अब देखो आई को हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका सब्जेक्टिव फॉर्म रखा है माई सेल्फ। ये क्या है? माई सेल्फ इसका पॉजिटिव केस है, तो हम पॉजिटिव केस ना रखेंगे। डोंट वरी, माई सेल्फ कैन हैंडल इट, ये नहीं बन रहा। डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट, माई सेल्फ, ये क्या है? गलत है, क्योंकि डेफिनेशन हमें बता रही है कि जब भी हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो उसका हम सब्जेक्टिव केस ही रखेंगे। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? मी इज़ वेटिंग फॉर यू, ये बन रहा है? नहीं। कह रहा है जब भी हम जब भी हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे हम उसको सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। मी क्या है? इसका पॉजिटिव केस है। नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे आई। वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसकी एक्सेप्शन है, एक्स्ट्रा जो है सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन प्रोनाउंस कम आफ्टर सिंपल टू बी वर्ब, जब भी प्रोनाउन सिंपल टू बी वर्ब्स के बाद आएंगे तो हम क्या करेंगे? टू बी वर्ब्स कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, तो हम इनको सब्जेक्टिव केस में क्या करेंगे? रखेंगे। कह रहा है जब भी प्रोनाउंस सिंपल टू बी वर्ब्स के बाद आए तो उनको हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। द मैन हु ऑलवेज हेल्प्स मी इन टफ सिचुएशंस एज हिम नो। कह रहा है जब भी टू बी वर्ब्स के बाद सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको प्रोनाउन आएगा तो हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, नॉट हिम। ही विल बी ओके, मीन्स ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। द मैन हु ऑलवेज हेल्प्स मी, बंदा जो मेरी हेल्प करता है हर मुश्किल वक्त में, वो ही है, वो ये है। ठीक है? इज़ ही, इज़ हिम, नो, इज़ ही। अब देखो, इट इज़ हर whom everyone टेक्स केयर, ये वो है जिसकी सारे ख्याल रखते हैं, सारे टेक करते हैं, केयर करते हैं। कैसे? इट इज़ हर, नो, क्योंकि टू बी वर्ब्स के बाद इज़ है, इज़ के बाद अब प्रोनाउन आएगा तो हर नहीं, सब्जेक्टिव केस रहेगा तो शी होगा। इट इज़ शी whom everyone टेक्स केयर। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्टिव केसेस। प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केसेस में जो
प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कवर करेंगे। व्हेन प्रोनाउन फॉलोज एन एक्शन वर्ब, जब भी प्रोनाउन एक्शन वर्ब को फॉलो कर रहा होगा, इट हैपन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्ट, ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो इट मस्ट बी प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, जब भी प्रोनाउन एक्शन वर्ब को फॉलो कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। कैसे, आई एम श्योर दैट दे विल सिलेक्ट आई फॉर स्पीच, नो दे विल सिलेक्ट मी फॉर स्पीच, क्योंकि सिलेक्ट क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो क्या हो गया, मी रहेगा, आई नहीं रहेगा। आई एम श्योर दैट दे विल सिलेक्ट मी फॉर स्पीच। नेक्स्ट, लेट्स शी से वाट एवर शी वांट्स टू से। अब देखो लेट के बाद, लेट क्या है, एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे शी नहीं आएगा। लेट हर से वाट एवर शी वांट्स टू से, यहाँ पे एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद हम इसका हमें डेफिनेशन बता रही है कि एक्शन वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो शी तो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। लेट हर से वाट एवर शी वांट्स टू से, ये करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रोनाउन जब प्रीपोजिशन के बाद में आता है तो उसे हम कैसे पुट करेंगे। व्हेन प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन इट हैपन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्ट, जब भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। सो इट मस्ट बी प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, तो हम इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। कैसे, बिटवीन यू एंड आई देयर इज नो एनी एग्रीमेंट, कह रहा है आपस हमारी आप एंड मेरी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है आपस में। तो बिटवीन आ गया, बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे यू एंड आई नहीं बल्कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। बिटवीन यू एंड मी देयर इज नो एनी एग्रीमेंट एक्सेप्ट ही नो, ही का ऑब्जेक्टिव केस। एक्सेप्ट हिम ऑल एग्री टू माई प्रपोजल, उसके अलावा सारों ने मेरे प्रपोजल को एग्री किया। तो ही नहीं, ही का ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।